न्यूजीलैंड से हम ओडीआई सीरीज हार गए। पहली बार अपने घर पर न्यूजीलैंड से हम ओडीआई सीरीज हार गए, लेकिन इसका कसूरवार कोई कोच गौतम गंभीर को नहीं बोलेगा, ना ही कोई कप्तान शुभमन गिल को इसका कसूरवार ठहराएगा और ना ही रविंद्र जडेजा को। कसूरवार कोई है तो वो रोहित शर्मा है। जी हाँ भाई साहब, आप देख लेना मार्केट में ना कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए अगर रोहित शर्मा अगले आने वाले 2-3 मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि रोहित शर्मा अब उस फॉर्म में नहीं रहे हैं, रोहित शर्मा की एज हो चुकी है, रोहित शर्मा को अब संन्यास लेना चाहिए और एक अनवांटेड सा प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर बनाया जाएगा। होना ये चाहिए कि बीसीसीआई, कोच और जो भी सिलेक्शन कमेटी है उनको कहना चाहिए रोहित शर्मा को कि भाई तूने हमको 2023 वर्ल्ड कप में अनडिफिटेड फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल वाले दिन हमारा दिन नहीं था, हम वो मैच हार गए, उसके बावजूद हमको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। तूने ऐसा माहौल बनाया है इंडिया के अंदर कि जब हम मैच हार भी जाते हैं तब भी लोग आकर हमको प्रेज करते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है। कोई बात नहीं, इस बार हार गए तो अगली बार सही। तुम्हारी कप्तानी के अंदर हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, तुम्हारी कप्तानी में हम चैंपियन ट्रॉफी जीतते हैं। लो, अब टीम तुम्हारे हाथ में है, तुम बनाओ जिस तरीके की टीम बनानी है, तुम सिलेक्ट करो जिस प्लेयर को सिलेक्ट करना है और साल 2027 का वर्ल्ड कप हमको जिता कर दो। और वाकई में ऐसा होता तो मैं लिख कर आपको गारंटी से दे सकता हूं साल 2027 का वर्ल्ड कप 100% हमारे हाथ में होता। लेकिन हुआ क्या? रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, कप्तानी से हटाया गया, लेकिन मार्केट में ये हवा फैलाई गई कि रोहित शर्मा जो है 2027 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, वो मोटे हो चुके हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने भी ठान रखा था, रोहित शर्मा अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, अपने आप को स्लिम ड्रिम करके वही फुर्ती, वही फिटनेस, उसी अंदाज में बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की, उसी अंदाज में बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की। हाँ, न्यूजीलैंड सीरीज़ के अगेंस्ट तीनों मैचेस में वो कुछ खास कर नहीं पाए, 1-2 मैचेस में उनको स्टार्ट मिले लेकिन बड़े स्कोर नहीं बना पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 मैचेस में नहीं चले तो वो अब फ्लॉप हो चुके हैं, अब वो कभी वापसी नहीं कर सकते। अगर इस सीरीज की हार का कसूरवार किसी को ठहराया जाना चाहिए, जितना कसूरवार रोहित शर्मा को माना जाए उतना ही कसूरवार रविंद्र जडेजा को भी माना जाना चाहिए। रविंद्र जडेजा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में खेलते हैं, बल्लेबाजी से उनसे एक्सपेक्टेशन तो होती ही है कि हमको स्कोर बना के दें, लेकिन साथ साथ में गेंदबाजी से मेन काम होता है गेंदबाजी, जिसमें वो 10 ओवर हमको करवा के दें। लेकिन किसी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि रविंद्र जडेजा से पूरे 10 ओवर करवाए जाने चाहिए। हर मैच में ऐसे लगा कि रविंद्र जडेजा बिल्कुल बेअसर दिखाई दे रहे हैं, उनकी बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही है। जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो पहली बार कहीं तो इंडिया खेलने आए हैं, उनकी बॉल ज़्यादा स्पिन हो रही थी एज कम्पेयर टू रविंद्र जडेजा। कसूरवार अगर इस हार का किसी को ठहराना है तो सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहराया जाना चाहिए कप्तान शुभमन गिल को। मानते हैं वो 9 सिक्कियां हैं, लेकिन भाई 26 साल उनकी एज हो चुकी है। 26 साल की एज में आप किसी को 9 सिक्कियां नहीं कह सकते हो, क्योंकि इतना क्रिकेट, मान लीजिए 15 साल से भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो ऑलमोस्ट 10-11 साल उन्होंने कॉम्पिटिशन देखा है, चाहे वो अंडर 19 में देखा हो, चाहे टीम इंडिया के अंदर देखा हो। तो उनको अब वो जो मैच्योरिटी है वो दिखानी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यही टीम अगर आप कप्तान रोहित शर्मा को दे देते ना तो ये सीरीज हम 3-0 से जीतते। हम न्यूजीलैंड से ये सीरीज 3-0 से हारने वाले थे। जी हाँ, एक भी ओडीआई हम नहीं जीतते, पहला ओडीआई हम जीत गए, वो तो कहिए विराट कोहली ने जिन्होंने 93 स्कोर बनाए, केएल राहुल ने, हर्षित राणा ने लास्ट में आकर हमको बचा लिया। अदरवाइज उस मैच में भी लग रहा था कि हम हारे ही समझो। तीसरे मैच में भी हमारी जो लाज बचाई वो विराट कोहली ने बचाई, 100 बनाया, नहीं तो वो भी हम मेरे ख्याल से 200 के आसपास ऑल आउट हो चुके होते। असली कप्तानी सिर्फ ये नहीं होती कि बैटिंग ऑर्डर सेट कर दिया, इन प्लेयर को खिलाना है, इन प्लेयर को नहीं खिलाना है। असली कप्तानी होती है कि आप अपने गेंदबाजों की रोटेशन किस तरीके से करवाते हो। मैं अक्सर रविचंद्र अश्विन की जो इंटरव्यूज़ है वो देखता रहता हूँ, जो वो अपने यूट्यूब चैनल पर जिस तरीके से डिस्कशन करते हैं, और उनकी अगर डिस्कशन आप सुनोगे वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी थोड़ी सी बेअसर दिखाई दी, वो अच्छे तरीके से गेंदबाजों को रोटेट नहीं कर पा रहे थे। अपने गेंदबाजों से बेस्ट कैसे निकलवाया जाता है ये हमको MS धोनी और रोहित शर्मा से सीखना चाहिए।
उनको पता है कि मेरा ये गेंदबाज किस बल्लेबाज के आगे अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, किस सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। ये कुछ चीज़ें कप्तान शुभमन गिल को सीखनी चाहिए और सीखने कहीं बाहर नहीं जाना है। उनकी अपनी टीम के अंदर दो ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। एक टेस्ट की कप्तानी जो शिखर पर लेकर गए थे टीम इंडिया को विराट कोहली, और दूसरी तरफ वाइट बॉल क्रिकेट को जो सुर्खियों में बनाया, जिन्होंने शीर्ष पर लेकर आए, जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट फिर से हमको जीतने में हेल्प की, कप्तान रोहित शर्मा। इन दोनों से सीख सकते हैं, लेकिन अगर वो सीखना चाहे तो थोड़ा सा एग्रेशन कप्तानी में लेकर आना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके हम ये जो हारने का सिलसिला हमने शुरू किया है ना, पिछले 9 ओडीआई मैचेस में हम 5 ओडीआई मैच जीत गए हैं और हम ये सपना देख रहे थे कि आने वाला 2027 वर्ल्ड कप हम बिना रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने वाले हैं। भैया मैं आपको कह देता हूँ, बिना रोहित और विराट कोहली के अगर आप खेलने जाओगे ना, सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। जिस तरीके की टीम का जो माहौल बना के रखा हुआ है कि किसी भी खिलाड़ी को अपने ऊपर ये ट्रस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है कि मैं अगला मैच खेलने वाला हूं या नहीं खेलने वाला हूं। इतनी रोटेशंस हो रही हैं टीम के अंदर, ये सब क्रेडिट तो जाता ही है, सब कोच साहब को तो जाता ही है, जो बार बार चेंजेस करते रहते हैं। हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि हर्षित राणा को इन्होंने खिला खिलाकर इतना अच्छा बना दिया है कि वो बंदा बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एफर्ट दिखा रहा है। उसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ, मुझे लगता है शायद उसी क्रिटिसिज्म के कारण अब उसकी जो परफॉर्मेंसेज है वो बाहर आ रही है। तीसरे ओडीआई में उसने बेशक स्कोर खाया, 8 की एवरेज से ऊपर का स्कोर उसने लुटा दिए 10 ओवर के अंदर, लेकिन फिर भी वो लगता है कि हाँ ये विकेट निकाल सकता है, एफर्ट लगा रहा है, जोर लगा रहा है। शायद वो उसी क्रिटिसिज्म का असर है जो उसने इतनी छोटी उम्र में सह लिया है। लेकिन उसके साथ साथ में आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो मिडिल ऑर्डर में आकर आपको विकेट दिलाएं। इस सीरीज हारने का कारण ही यही है कि हम मिडिल ऑर्डर में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। जब हमारी पहले बॉलिंग आती है हम 300-330 स्कोर खा लेते हैं, जब हमारी पहले बैटिंग आती है तो हम 300 स्कोर बना नहीं पाते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। माना अभी 2 साल दूर है वर्ल्ड कप, लेकिन उस 2 साल की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई मैचेस इतने ज़्यादा नहीं खेले जाते हैं।